हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे क्लास 10th की हिंदी, यूपी बोर्ड हिंदी, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों। तो हम आपको पढ़ा रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ा रहे थे। 2024 में बोर्ड पेपर में जो आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उनकी ओर चल रहे हैं। तो ये पार्ट 2 वीडियो है। जी हाँ, ये पार्ट 2 वीडियो है। यहाँ पेज नंबर 2 डाला हुआ है, ठीक है। पार्ट 1 हमने पढ़ा दिया। आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से आराम से देखिए। लास्ट में हम आपको मौका देंगे, आप पूरे पेज के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको चाहे जैसे तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। लेकिन एक एक पॉइंट समझना भी जरूरी है। और ये 2024 के बोर्ड पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं। आप बिल्कुल विचलित मत होइए, परेशान मत होइए। आपका नंबर और परसेंटेज दोनों बहुत अच्छा बनेगा दोस्तों। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 है कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास और उसके लेखक का नाम बताइए। सबसे पहली उपन्यास कौन सी लिखी गई थी? आप देख सकते हैं, सबसे पहली उपन्यास लिखी गई थी परीक्षा गुरु। क्या लिखी गई थी? सबसे पहली उपन्यास लिखी गई थी परीक्षा गुरु। और लिखा किसने था? लाला श्रीनिवास दास ने। देखिए उपन्यास की अगर हम बात करें तो उपन्यास एक नहीं है, हजारों होंगी। उपन्यास एक नहीं, हजारों होंगी, 10,000 होंगी। लेकिन सबसे पहली उपन्यास कौन थी? जब उपन्यास लिखी गई तो सबसे पहला उपन्यास कौन लिखा गया? परीक्षा गुरु। लिखा किसने? लाला श्रीनिवास दास ने। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सा है, बहुत ही सुंदर सा है। हिंदी के 2 आत्मकथा लेखकों के नाम बताना है। मतलब हिंदी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो हिंदी के 2 आत्मकथा लेखकों के नाम बताना है। आत्मकथा, आत्मकथा जिसने लिखा है, ठीक है ना। जैसे कोई नाटक लिखता है, कोई उपन्यास लिखता है, कोई कहानी लिखता है, कोई जीवनी लिखता है, तो आत्मकथा भी लोग लिखते हैं। आत्मकथा क्या है? विधाएं हैं, ठीक है ना। 15 विधाएं टोटल होती है, ठीक है ना। कितनी विधाएं होती हैं? 15 विधाएं टोटल होती हैं। तो देखिए आत्मकथा लेखकों के नाम लिखना है, बड़ा आसान है। श्याम सुंदर दास हो गए। जी हाँ, आत्मकथा लेखक कौन हो गए? श्याम सुंदर दास हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, बाबू गुलाब राय हो गए, हरिवंश राय बच्चन हो गए। ये चारों आत्मकथा लेखक है। अब किसी के दिमाग में आ रहा है कि क्या सर 4 ही है कि और है? और है भैया, और है। लेकिन ये वे प्रसिद्ध नाम होते हैं जो हमें याद करने में आसानी होती है, जिनका नाम हम सुने होते हैं, वे प्रसिद्ध प्रसिद्ध नाम होते हैं, ठीक है ना। फिर एक सुंदर सा प्रश्न है कि हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखक का नाम बताइए। जी हाँ, संस्मरण भी विधा है, तो संस्मरण के लेखक का नाम बताइए। अब यहाँ के कह दिया कि हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखक के नाम लिखिए। मतलब ऐसे लेखक का नाम लिखना है जो जिन्होंने संस्मरण लिखा हो और प्रमुख लेखक हो, ठीक है ना। तो कन्हैया लाल मिश्र हो गए, बनारसी दास चतुर्वेदी हो गए। कौन हो गए? कन्हैया लाल मिश्र हो गए, बनारसी दास चतुर्वेदी हो गए। ये दोनों आपके संस्मरण लेखक है, हिंदी के संस्मरण लेखक है, हिंदी के संस्मरण लेखक। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। और एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आपको मिल गया, रेखा चित्र के लेखकों के नाम बताइए। जी हाँ, रेखा चित्र, ये भी विधाएं हैं, 15 विधाएं होती है, ठीक है ना। नाटक, कहानी, उपन्यास, डायरी, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, आत्मकथा, ऐसे करके 15 विधाएं होती हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा रेखा चित्र के लेखकों के नाम बताइए। तो देखिए कन्हैया लाल मिश्र, इन्हें शॉर्टकट में प्रभापकर के नाम से भी जानते हैं, टाइटल होता है, ठीक है ना, टाइटल होता है। तो कौन है रेखा चित्र के लेखक? कौन है? कन्हैया लाल मिश्र हैं और राम वृक्ष बेनीपुरी है। कन्हैया लाल मिश्र हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी है, ठीक है ना। कन्हैया लाल मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है ना। कन्हैया लाल मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी रेखा चित्र के लेखक है। और देखिए अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। संस्मरण लेखिका पूछ लिया। अभी तक संस्मरण के लेखक पूछे थे, अब संस्मरण लेखिका पूछ लिया। लेखक का मतलब होता है पुरुष जाति और लेखिका का मतलब होता है स्त्री जाति। तो अब स्त्री की बात हो गई, तो संस्मरण लेखिका मतलब संस्मरण क्या कोई स्त्रियां भी है जो संस्मरण लिख रही हैं? तो जी हाँ, संस्मरण को और कौन लिख रहा है? श्रीमती महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा भी संस्मरण लिख रही हैं, संस्मरण की लेखिका है। जी हाँ, जैसे नाटक कोई एक लोग नहीं लिखे, नाटक जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, नाटक प्रेमचंद्र ने लिखा है। तो नाटक लिखने वाले तमाम लेखक है, कहानी लिखने वाले तमाम लेखक है। उसी प्रकार संस्मरण लिखने वाले लेखक भी है, संस्मरण लिखने वाले लेखक भी है। देखिए इसके पहले ये है
ये मैं थोड़ा सा एक बार इशारा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पूछा था संस्मरण लेखक, तो संस्मरण लेखक मतलब पुरुष जाति पूछा था, तो बना कन्हैया लाल मिश्र और बनारसी दास चतुर्वेदी हो गए। लेकिन यहाँ क्या पूछ लिया, संस्मरण लेखिका पूछ लिया, तो लेखिका का मतलब महादेवी वर्मा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, किसी एक एकांकीकार का नाम बताइए। ये भी विधा का नाम है। एकांकीकार का नाम बताइए। तो एकांकीकार का नाम आप देख सकते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो सर एक बात बताइए, एकांकीकार एक ही है कि तमाम हो सकते हैं? जी एकांकीकार कई हैं, एक नहीं है। ठीक है ना। एक यहाँ लिखा हुआ तो इसका मतलब एक नहीं है। ठीक है ना। तो एकांकीकार कौन है भैया? एकांकीकार है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये बिल्कुल फेमस है। ठीक है ना, बिल्कुल प्रसिद्ध एकांकीकार है, इसलिए इनका नाम दिया गया है। अब यहाँ प्रश्न बहुत सुंदर सा दिया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, जी हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं के नाम लिखना। अब ये क्या है? पत्रिकाएं हैं। क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र लेखक होंगे, इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं लिखी हैं? तो देखिए, हरिश्चंद्र मैगनीज, इन्होंने पत्रिकाएं कौन सी लिखी? हरिश्चंद्र मैगनीज लिखी, कवि वचन सुधा लिखी। जी हाँ, हरिश्चंद्र मैगनीज, कवि वचन सुधा, ये क्या हो गए पता है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पत्रिकाएं हो गई। अगला प्रश्न तो बिल्कुल जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, गजब का प्रश्न है, बड़ा सुंदर प्रश्न है। गाना बड़ा सुंदर सा है ना। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें, आंखों में छलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। धर्मयुग के संपादक कौन है? मतलब धर्मयुग को किसने संपादित किया, किसने लिखा? तो धर्मयुग के संपादक कौन है? धर्मवीर भारती। बिल्कुल, धर्मयुग के संपादक कौन है? धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न और जबरदस्त है, आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित है? मतलब ये जो आप शब्द सुन रहे हैं आवारा मसीहा, ये विधा का नाम है। तो विधा का नाम है तो किस विधा पर आधारित है? मैंने बताया ना 15 विधाएं हैं, कहानी, नाटक, जीवनी, उपन्यास, आत्मकथा, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी, है ना। तो 15 विधाएं हैं। तो आवारा मसीहा जो विधा है ये किस विधा पर आधारित है? तो आप देख सकते हैं जीवनी विधा पर आधारित है। जी हाँ, आवारा मसीहा जीवनी विधा पर आधारित है। याद करने का तरीका यह है कि भैया आवारा की तरह मत घूम, आपन जीवन बना ले। जी हाँ भैया, आवारा की तरह मत घूम, आपन जीवन बना ले। तो आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित है? जीवनी विधा पर। अब देखिए, किन्नर देश में ये जो रचना है ये किस विधा पर आधारित है? भाई आप बताइए, किसी देश की आप यात्रा करेंगे तो किससे करेंगे? यात्रा करेंगे ना, ये किन्नर देश में। तो ये इसका मतलब आप देश में यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा वृत्त पर आधारित है। किस विधा पर आधारित है? यात्रा वृत्त पर आधारित है। देखिए अगर समझेंगे, अगर किन्नर देश में, अगर किन्नर मान लीजिए जो किन्नर होते हैं, अगर वो देश में यात्रा करेंगे तो यात्रा वृत्त हो गया। तो किन्नर देश में ये जो रचना है किस विधा पर आधारित है? यात्रा वृत्त विधा पर आधारित है। और तगड़ा बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है कि किन्नर देश कृति के लेखक के नाम बताइए। राहुल संस्कृत्यायन। जी हाँ, राहुल संस्कृत्यायन ये किन्नर देश कृति के लेखक का नाम है। चाहे कृति बोलिए चाहे रचना बोलिए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना। अब देखिए, लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित है? यात्रा आ गई ना, तो यात्रा वृत्त पर आधारित है। लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित है? यात्रा वृत्त पर आधारित है। अब बताइए, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मा से आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित है? आत्मकथा विधा पर आधारित है। इसका मतलब क्या हो गया? आप कह सकते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, अपने आत्मा से मैं क्या भूलूं क्या याद करूं, मैं अपनी आत्मा से क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ये हो गया आत्मकथा विधा पर आधारित है। क्या क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा विधा पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न बिल्कुल नीचे है, लास्ट प्रश्न है, प्रायश्चित के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। प्रायश्चित के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। प्रायश्चित के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। तो आइए दोस्तों हम और आगे की ओर चलते हैं
और बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक ही वीडियो में देखते हैं, सारा कुछ हो जाए, नहीं तो बहुत कुछ हो जाए तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जबरदस्त प्रश्न है, बहुत जबरदस्त है। ये समझ लीजिए इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आप इसको बिल्कुल अभी अभी याद कर लीजिए, दिमाग में रखिए। किसी एक निबंधकार का नाम बताना है। हर बार पूछा जाता है भैया, हर बार पूछा जाता है, ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है। किसी एक निबंधकार का नाम बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये निबंधकार, ये निबंधकार, ये निबंधकार है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न है, ठीक है ना। चतुर चंचला कृति के लेखक कौन है? ये जो चतुर चंचला, चाहे कृति बोलिए और चाहे रचना बोलिए, तो चतुर चंचला कृति के लेखक कौन है? बाबू गोपाल राम गहमरी, टाइटल है, ठीक है ना, ये टाइटल है। बाबू गोपाल राम मेन नाम है, गहमरी ये टाइटल है। जैसे लोग नाम के आगे कुछ टाइटल लगाते हैं ना, रेखमणि पांडे, है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना, बाबू गोपाल राम वर्मा, है ना, और अपने में चलिए आइए कोई नाम के आगे राजपूत, कोई भारतीय, तो टाइटल है। तो चतुर चंचला कृति के लेखक कौन है? बाबू गोपाल राम गहमरी है। कौन है? बाबू गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, राजश्री कृति के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। राजश्री जयशंकर प्रसाद, राजश्री, राजश्री कृति के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी कृति, कृति कहो चाहे रचना कहो, तुम चंदन हम पानी कृति के लेखक कौन है? संत रैदास है। जी हाँ, संत रैदास है। तुम चंदन हम पानी कृति के लेखक कौन है? संत रैदास। अब आप बोलेंगे सर आप बार बार कृति और रचना क्यों बता देते हैं? भैया अगर यहाँ डाउट क्लियर नहीं करेंगे और इसी को कहीं पूछ लिया कि तुम चंदन हम पानी रचना के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे सर ने तो कृति बताई थी, यहाँ रचना लिखा है, क्या उठ पटांग पढ़ा रहे हैं। तो एक एक चीजें क्लियर करना बिल्कुल जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिध्वनि, क्या प्रश्न है? प्रतिध्वनि कृति के लेखक का नाम बताइए। मतलब प्रतिध्वनि एक कृति है, रचना है, इनके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। जब आप जयकारा लगाएंगे तो क्या निकलेगी? ध्वनि निकलेगी, है ना। जब आप जयकारा लगाएंगे तो क्या निकलेगी? ध्वनि निकलेगी ना, एक गाना है ना, जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय, जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय, अच्छे से पढ़िए, आपका बोर्ड पेपर बहुत अच्छा जाएगा, परेशान मत होइए, हम आपके साथ में लगे हुए हैं। चंद्रशेखर सर, माँ गायत्री कोचिंग सेंटर, मनौरी, प्रयागराज, आप परेशान मत होइए। तो बताइए प्रतिध्वनि कृति के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। और अगला क्वेश्चन तो जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित है? उपन्यास विधा पर। कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित है? उपन्यास विधा पर। और अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, आइए देखते हैं। किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम बताइए। गद्य गीत, जिन्होंने गद्य गीत लिखा है, लेखक का नाम बताइए। राय कृष्णदास, ये गद्य गीत लेखक हैं, राय कृष्णदास गद्य गीत लेखक है। अगला प्रश्न तो यार झकझोर देगा, गिरती दीवारें किस उपन्यास विधा पर आधारित है? तो अब भैया अगर दीवार गिरा तो दीवार को उठा दिया, उसे उपन्यास उठा दिया, तो गिरती दीवारें किस विधा पर आधारित है? उपन्यास विधा पर। हमने कहा गिरती दीवार, अगर गिर रही हो, दीवार गिर रही हो, तो दीवार को क्या करो? उठा दो, तो उससे क्या हो गया? उपन्यास हो गया, उससे क्या हो गया? उपन्यास हो गया। मुझे लगता है एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, पथ के साथी। जी हाँ, पथ के साथी किस विधा पर आधारित है? तो पथ के साथी तो संस्मरण, साथ याद कर लो, पथ के साथी संस्मरण विधा पर आधारित है। पथ के साथी, पथ के साथी संस्मरण, साथी संस्मरण, पथ के साथी संस्मरण, तो पथ के साथी किस विधा पर आधारित है? संस्मरण विधा पर आधारित है। आइए एक क्वेश्चन, ये तो जबरदस्त क्वेश्चन है, आजाद शत्रु किस विधा पर आधारित है? हमने कहा आजाद शत्रु नाटक विधा पर आधारित है। हमने कहा आजाद शत्रु नाटक ना करो, शत्रु नाटक ना करो, शत्रु नाटक ना करो, तो आजाद शत्रु किस विधा पर आधारित है भैया? नाटक विधा पर आधारित। हमने कहा
अजाशत्रु नाटक ना करो, नाटक ना करो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यार जबरदस्त प्रश्न यार। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप पूछेंगे सर ये एक नाम है कि चार नाम है? यार यार एक नाम है। पहले बहुत बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, अब तो लोग छोटे छोटे नाम रखाते हैं, ऐसा लगता है उसको पी जाओ। हनी, समझ रहे हो ना? तो बिल्कुल छोटे छोटे नाम रखाते हैं, हनी, सनी, मनी, कनी, गनी, है ना, बहुत छोटे छोटे नाम रखाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और ये यार क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, गजब का प्रश्न है। मैला आंचल किस रचनाकार की रचना है? रचनाकार की रचना है। तो मैला आंचल को लिखा है फाड़ीश्वर नाथ रेणु। फाड़ीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। किसको? मैला आंचल के लेखक कौन है? फाड़ीश्वर नाथ रेणु। अब आप कहेंगे सर पूरे टॉपिक में यही एक ऐसा नाम है जो सबसे सुंदर लगा, तो रखा लो यार, रखा लो, ठीक है ना। बहुत प्यारा नाम है यार, मस्त नाम है, ठीक है ना। जिसको पसंद आए रखा ले, लेकिन इसे पुराना नाम है। आज के डेट में लोग कमेंट करेंगे, ए फणीश्वर नाथ रेणु इधर आओ, ए फणीश्वर नाथ रेणु, ए फणीश्वर नाथ, बेकार लगेगा आज के डेट में। पहले चल जाता था, आज का कलयुग का जमाना है, नया जमाना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो यार एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। पथ के साथी के रचनाकार कौन है? यानी पथ के रचनाकार कौन है, इसके रचयिता कौन है, किसने लिखा पथ के साथी को? महादेवी वर्मा ने लिखा। और अभी अभी मैं बताया था पथ के साथी किस विधा पर आधारित है? पथ के साथी संस्मरण। पथ के साथी संस्मरण याद करो। पथ के साथी, ये देखो ना, ये देखो, पथ के साथी संस्मरण। तो ऐसे करके आप बराबर याद भी कर सकते हैं, बराबर याद भी कर सकते हैं। और आइए हम लोग लास्ट प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। तो पथ के साथी के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। लास्ट क्वेश्चन जो कि वाह यार, गजब यार, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। लहरों के राजहंस के रचनाकार या लेखक कौन है? लहरों के राजहंस के रचनाकार या लेखक कौन है? तो आप देख सकते हैं कि लहरों के राजहंस के लेखक या रचनाकार मोहन रकेश हैं, मोहन रकेश हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी प्रश्नोत्तर मैं पढ़ा रहा हूं 2024 के बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से पूछेगा। और आप कंफर्म कर लीजिए, इससे बाहर प्रश्नोत्तर नहीं पूछेगा। मैं लगभग 5 वीडियो बनाऊंगा, 5 वीडियो लगभग बनाऊंगा, सारे प्रश्नोत्तर इसी में से फंस जाएंगे। बाहर से आपके प्रश्नोत्तर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल पे नए हैं और पढ़ रहे हैं हमारी वीडियो, तो आपका फर्ज बनता है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे, लाइक कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि जितनी भी वीडियो हम अपलोड करें सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और आप चिंता मत करिए, आपका नंबर परसेंटेज 2024 के बोर्ड पेपर में बहुत ही अच्छा आने वाला है। हम आपके साथ लगे हुए, अभी एक से बढ़कर एक चीजें आपको हिंदी में, सोशल साइंस में, कला में, इंग्लिश में, सारी चीजें आपको भरपूर मात्रा में पढ़ाएंगे। आप चिंता मत करिए। जितना अधिक हो सके आप हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने क्लासमेट के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और ताकि ये वीडियो आगे बढ़ती चली जाए और सबके काम में आ जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक